राहुल गांधी को नोटिस, क्या फिर से चली जाएगी उनकी सांसदी? नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। राहुल गांधी के लिए नई मुश्किलें खड़ी हो गई है। दरअसल उन्हें विशेषाधिकार हनन का नोटिस भेजा गया है और बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को विशेषाधिकार हनन का नोटिस भी सौंपा है। उनका आरोप है कि राहुल गांधी ने बहस के दौरान नागरिकों के एक खास वर्ग को इडियट्स और अंधभक्त कहकर असंसदीय भाषा का इस्तेमाल किया है। अब इस घटना ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या विशेषाधिकार प्रस्ताव की वजह से किसी सांसद की संसदीय सदस्यता जो है वो जा सकती है? आइए इसी सवाल के जवाब लेकर हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी पत्रकार रवि सर। सर, क्या कहता है कानून और राहुल गांधी की जो सांसदी है वो जा सकती है? अब देखिए, ये मामला सामने आया है, उसके बाद राजनीतिक गलियारों में इसको लेकर के काफ़ी चर्चा हो रही है। और जहाँ तक संविधान की बात है, देखिए संविधान का अनुच्छेद 105(2) के तहत संसदीय कार्रवाई के दौरान दिए गए बयानों के लिए सांसदों पर किसी भी अदालत में कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती। आप समझिए, हालांकि यह संवैधानिक छूट उन्हें संसद के अपने अनुशासनात्मक जो नियम होते हैं उससे मुक्त नहीं करती है। लोकसभा नियम 352 के मुताबिक सदस्यों को बिना किसी सबूत के किसी दूसरे सदस्य के खिलाफ व्यक्तिगत टिप्पणी करने, अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करने या फिर मानहानिपूर्ण आरोप नहीं लगाने चाहिए। इससे बचना चाहिए। इस वजह से संसद में बोलने की आज़ादी सदन के नियम और मर्यादा के अधीन है। तो अब राहुल गांधी को ये भाषा उनके तरफ से ये इस्तेमाल किया गया है, इस तरह का आरोप लगाया गया है। और ओम बिरला जो स्पीकर हैं उनको ज्ञापन भी सौंपा गया है और उसमें ये आरोप लगाया गया है कि भाई इन्होंने तो इस तरह का भाषा का इस्तेमाल किया है, असंसदीय भाषा का। तो देखिए, सदन हो या कोई भी सदन हो, विधानसभा का हो या राज्यसभा का हो या लोकसभा का हो, कहीं भी जब किसी बात को लेकर के बहस होती है, चर्चा होती है, तो सांसदों या विधायकों के बीच में तीखी बहस होती है। लेकिन तीखी बहस का मतलब ये नहीं होता है कि किसी भी तरह का असंसदीय भाषा का इस्तेमाल किया जाए या किसी पर कोई व्यक्तिगत टिप्पणी की जाए। इससे बचना चाहिए, क्योंकि इससे संसद की गरिमा भी गिरती है। और इस तरह की जब कोई हाई प्रोफाइल नेता, जैसे राहुल गांधी हाई प्रोफाइल नेता हैं, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, अगर उनके तरफ से इस तरह के बयान आए हैं तो जाहिर तौर पर ये मीडिया की सुर्खियां भी बनेंगी, राजनीतिक गलियारों में इसकी खूब चर्चा भी होगी। अब वही हो रही है। अब राहुल गांधी के इस बयान को लेकर के बीजेपी ने तूल दे दिया है। अब नोटिस भी दिया है स्पीकर को और उन पर कार्रवाई करने की मांग की गई है। तो ऐसे में राहुल गांधी को विशेषाधिकार हनन का नोटिस मिला है, तो इसका मतलब क्या है? देखिए, सीधे सीधे विशेषाधिकार हनन तब होता है जब सांसद या फिर उसके सदस्यों के अधिकारों या फिर उसके विशेषाधिकारों का उल्लंघन होता है। यह सदन की अवमानना से अलग है। सदन की अवमानना का मतलब है कि कोई भी ऐसा काम या फिर बयान जिससे सांसद की गरिमा कम हो या फिर उससे कामकाज में बाधा आए। रिपोर्ट के मुताबिक अनुराग ठाकुर ने अपनी शिकायत में राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई की मांग जरूर की है और मांग करते हुए उन्होंने दोनों आधारों पर जिक्र किया है। आरोप है जो विशेषाधिकार हनन के दायरे में आते हैं या फिर नहीं, इसका फैसला तो आखिरकार संसदीय प्रक्रिया के जरिए ही तय किया जा सकता है। तो इस पर अभी स्पष्ट कुछ कहना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि संसद के भी अपने नियम होते हैं। और जब स्पीकर के संज्ञान में जब यह मामला आ गया है तो क्या कुछ निकल करके सामने आता है, उसके लिए थोड़ा इंतजार जरूर करना होगा। सर, तो नोटिस मिल गया है, तो क्या लगता है अब सांसदी चली जाएगी उनकी? देखिए, पहला फैसला लोकसभा स्पीकर का ही होता है। नियम 222 के तहत स्पीकर इस बात की जांच करते हैं कि क्या शिकायत में प्राइमा फेसी जो कोई मामला बनता है या नहीं बनता है। अगर स्पीकर को इसमें कोई दम नहीं लगता तो मामले को तुरंत खारिज भी किया जा सकता है, कर सकते हैं, स्पीकर को पावर है। अगर शिकायत सही लगती है तो इसे विशेषाधिकार समिति के पास भेजा जाता है, ये नियम है। यह 15 सदस्यों वाली संसदीय समिति होती है जिसमें अलग अलग राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं और समिति सबूत की जांच करती है। शिकायतकर्ता और आरोपी सदस्य दोनों की बात सुनती है और अपनी रिपोर्ट तैयार करके सबसे पहले
प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का ही पालन करती है कि जो विधि सम्मत हो उसका पालन किया जाता है। इसके बाद समिति की जो सिफारिश है लोकसभा के सामने रखी जाती है, जहां किसी भी प्रस्तावित कार्रवाई के लिए सदन में मंजूरी होती है, क्योंकि बिना जांच के और बिना मंजूरी के सीधे सीधे आरोप लगा देने से किसी पर कार्रवाई हो जाए, ऐसा संभव नहीं होता है। तो उन पे क्या क्या कार्रवाई हो सकती है? देखिए, विशेषाधिकार का जो जांच का जो नतीजा होता है वो कथित गलत व्यवहार की गंभीरता पर निर्भर करता है। समिति बिना किसी कार्रवाई के मामले को बंद करने, चेतावनी जारी करने या फिर सदस्य को सदन के सामने बिना शर्त माफी मांगने का निर्देश देने की सिफारिश कर सकती है। भाई अगर छोटी मोटी कोई गलती हुई है तो माफी मांग लीजिए, लेकिन ज्यादा गंभीर मामलों में सदन सदस्य को एक तय समय के लिए निलंबित भी कर सकता है। इसमें वे अपनी सदस्यता को बनाए रखते हुए भी संसदीय कार्रवाई में भाग नहीं ले सकते हैं। सबसे कठोर सजा सदन से निष्कासन है, ये जान लीजिए, लेकिन इसके लिए लोकसभा की बहुमत से मंजूरी काफ़ी जरूरी होती है और इसे एक असाधारण उपाय माना जाता है। तो वो इतना आसान नहीं है जितना आसान बीजेपी के लोग लगा रहे हैं राहुल गांधी पर कि ऐसे उनकी सदस्यता चली जाएगी, जिस तरह के सवाल उठ रहे हैं, इतना आसान नहीं है। लेकिन हाँ ठीक है, जांच पड़ताल होगी और उसके बाद जो चीज़ें सामने आएंगी उसके आधार पर ही कानूनी कार्रवाई होगी, या जो भी कार्रवाई होनी है। जो तो संसद का मामला है, स्पीकर के पास अधिकार सुरक्षित है और जो विधि सम्मत कार्रवाई होती है कि अगर आरोप उन पर हैं तो उसकी जांच होगी और समिति अपना रिपोर्ट देगी लोकसभा में, और उस पर उसके बाद अगर लगता है कि नहीं भाई अगर उस तरह की कोई बात है तो कार्रवाई हो सकती है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इस तरह के मामले में बहुत जल्द और इस तरह की कोई कार्रवाई होनी है। तो सुना आपने, तो अब इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।